हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। इसी उम्मीद के साथ आज हम करते हैं स्टार्ट लेसन 4 वायु, एयर, जिसको हम हवा कहते हैं। ठीक है, तो आज हम हवा के बारे में जानकारी लेंगे पाठ 4 से। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। यानी वायु हमारे एनवायरनमेंट में या हमारा चारों तरफ जो पर्यावरण है उसमें वायु एक चादर की तरह है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाती हैं जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं। पृथ्वी पर सभी जो जीव हैं जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर करते हैं? वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं हानिकारक, उनसे उनके प्रभाव से हमारी रक्षा करती हैं। कौन करती है रक्षा? वायुमंडल। यदि सुरक्षा की यह चादर नहीं होती, यह वायुमंडल नहीं होता, तो हम दिन के समय सूर्य की जो गर्मी है उससे तप्त होकर जल सकते हैं, हमारी स्किन बर्न हो सकती है, जल सकती है। रात के समय ठंड होने से के कारण हम जम जाते हैं अगर वायुमंडल नहीं होता तो। और जो वायु राशि है पृथ्वी के तापमान को रहने के लिए योग्य बनाती है। जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब के होने के कारण ही लाइफ पॉसिबल है हमारी अर्थ पर। इस वायुमंडल के होने से ही हमारी लाइफ पॉसिबिलिटी अर्थ पर है। अन्य जो प्लेनेट है, ग्रह हैं, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होने के यही कारण है कि क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडल है वो सही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की विकिरण उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है। यानी कि अब हम इसके बारे में जानेंगे जो ग्रीन हाउस क्या है। तो क्या जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे वायुमंडल के अंदर है, वो पृथ्वी पर उष्मा को पृथ्वी पर रोककर जो सूर्य की गर्मी है उसको रोककर गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक लेती है, वापस नहीं जाने जाती, उसको बोलते हैं जाने देती, उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना ही असंभव। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो पृथ्वी क्या रहती? बहुत ठंडी हो जाती, गर्म नहीं हो पाती। जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता जा रहा है, किसका स्तर? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है, तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो पृथ्वी का तापमान भी ज़्यादा होगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण जो हमारे आइसबर्ग हैं, यानी कि जो है माउंटेन पर आइस है, वो ज़्यादा मात्रा में पिघल रही है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण बर्फ़ पिघलेगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो जमेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन। यानी हमारी पृथ्वी का जो भूमंडल है इसका तापमान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे जो प्रदेश हैं वहाँ की जो बर्फ़ है वो पिघलती है, जिसके कारण समुद्र का जो जल स्तर वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। तो इस प्रकार के जो भी जो घटनाएं हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती हैं, तो उससे जलवायु में भी क्या हो सकता है? ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है। कुछ पौधे और पशु जो धीरे धीरे इन तापमान बढ़ने के कारण हमारी अर्थ से लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने में कर रहे हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो दो गैसें हैं ये वायुमंडल का बड़ा भाग है। इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऑर्गन 0.93 और अन्य जो अदर गैसेज है वो 0.04 है। तो ये मेन जो गैसेज है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये ज़्यादातर हमारे वायुमंडल के लिए जरूरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण हवा में मिले होते हैं, जिसको हम चित्र 4.1 में दिखाएंगे, देखेंगे, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों को दिखाया गया। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाती है, 78%। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। तो सांस लेते ऑक्सीजन के साथ साथ क्या जाती है? नाइट्रोजन, और उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे हम तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन कम मात्रा में लेते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन लेते हैं। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन भी लेते हैं।
ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता होती है उनको। ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ध्यान से लेना, ध्यान से समझना है कैसे लेते हैं। पेड़ पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मिट्टी तथा कुछ पौधों की जो जड़ों में रहने वाले जीवाणु हैं, जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उनका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो जो जीवाणु हैं या पौधों की जो जड़ में रहने वाले जीवाणु हैं या मिट्टी के द्वारा वो नाइट्रोजन को लेते हैं। ऑक्सीजन वायु में ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली दूसरी गैस है। पहली गैस नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन। तो मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो ध्यान देना, जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन हैं वो क्या लेते हैं, वायु से ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेते वक्त। जो हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो जैसे ह्यूमन है ये किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। तो हम क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, एक बराबर इक्वल जो इसके अंदर बैलेंस है वो बना रहता है। अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो ये संतुलन या बैलेंस बिगड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, यानी कि अब तक हमने नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। बहुत कम मात्रा में है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हरे पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो मनुष्य छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को कौन ले रहा है, हरे पेड़ पौधे ले रहे हैं। और वापिस हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की किसको जरूरत है, मनुष्य को। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। तो जिससे हमारा जो बैलेंस है एनवायरनमेंट के अंदर, वायुमंडल के अंदर, वो बना रहता है। यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलन से गड़बड़ा जाता है। यानी कि जो हम ज़्यादा मात्रा में कोयला का, पेट्रोल का, डीजल का इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इनसे होने वाले पोल्यूशन से हमारा जो संतुलन है ये गड़बड़ में आ रहा है। वे वायुमंडल के प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि है वो करते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। यानी कि पृथ्वी, जो अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जिससे पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को भी प्रभावित किया जाता है। यानी कि जो तापमान बढ़ने के कारण हमारी जो जलवायु है, मौसम है, उस पर भी प्रभाव जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं कि साइंटिस्ट के द्वारा क्या बताया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक समस्या हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इतना बढ़ता जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है, ग्लोबल सनस्क्रीन। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम है जो हर साल हमारे सामने आ रही है। ठीक है, जैसे ये दिखाया गया ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक, फिर ये ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग जिससे हमारे वायुमंडल के लिए जो क्या है, गंभीर समस्या बनती जा रही है। अब वायुमंडल की संरचना क्या है इसके बारे में देखते हैं। वायुमंडल में जो क्या कौन कौन सी परतें हैं, तो वो परतें हमारे लिए कैसे लाभदायक हैं, कैसे हमारे वायुमंडल को क्या करती, संगठन करके बनती हैं। ठीक है, वायुमंडल के अंदर 5 परतें हैं। फर्स्ट सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो इस 5 परतों के बारे में जैसे हम मान के चलते, ये हमारा क्या है, ये परतें हैं। ध्यान दें, यहाँ से देखो नीचे से, तो ये समझनी है हमें। फर्स्ट है जो अर्थ की सबसे नीचे की लेयर है जिसको सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल जो माउंट एवरेस्ट है, जो कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, 8848, यानी कि 88, कहीं आपको 8850 तक भी मीटर तक आपको पढ़ने को मिलेगी। ये माउंट एवरेस्ट यहीं तक है। तो ये ऊंचाई है जो यहाँ दिखाई गई है, ये किलोमीटर में दिखाई गई है। जैसे 10 किलोमीटर तक, ये 10 किलोमीटर तक है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो कितनी है, मीटर में है, 8848 मीटर तक। तो ये हमारी सौर मंडल के अंदर जो हाईएस्ट माउंटेन वगैरह है वो यहीं तक है। ठीक है, तो यहाँ इसकी डिटेल से हम देखो, यहाँ समझते हैं। सौर मंडल परत, यह जो परत वायुमंडल की सबसे इम्पोर्टेंट है, लेयर है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर, जैसे मैंने अभी 10 दिखाई थी ना, तो उससे थोड़ी सी ऊपर 13 किलोमीटर तक है। इसी मंडल में मौजूद वायु में जो सांस लेते हैं हम, मौसम की सभी घटनाएं, अगर पूछा जाए सांस लेने के लिए हम कौन सी परत में है, तो वो है सौर मंडल। मौसम से रिलेटेड जो घटनाएं होती है वो किस में होती हैं, सौर मंडल में।
जैसे बारिश का होना, कोहरे का होना, ओलों का गिरना, ये सारी एक्टिविटीज़ किस परत में होती हैं? क्षोभ मंडल में। इसकी हाइट कितने तक है? 13 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। दूसरी हम यहाँ देखते हैं समताप मंडल, जैसे कि ये जो है ये लेयर है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम, ये क्षोभ मंडल से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं समताप मंडल। तो आप यहाँ ये देखो, ये 10 दिख रखा है, वैसे ये 13 किलोमीटर है। तो 10 से यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ तक क्या है? हमारा समताप मंडल है, ठीक है? ओजोन जो लेयर है वो कहाँ पर है? समताप मंडल की। हवाई जहाज उड़ने का जो सही परत है वो कौन सी है? समताप मंडल। तो इसके बारे में हम यहाँ डिटेल से रीड करते हैं। समताप मंडल क्या है? क्षोभ मंडल से ऊपर की जो परत है समताप मंडल है, ये 50 किलोमीटर तक है, 13 से 50 किलोमीटर तक। ध्यान देना कितने बीच में? 13 से 15 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है वो किसका है? समताप। यह परत बादलों, मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ ये घटनाएं नहीं होती हैं, बादल और मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, 13 किलोमीटर तक होती हैं। इसके यहाँ की जो परिस्थिति है वो हवाई जहाज उड़ने के आदर्श होती है। अच्छी स्थिति कहाँ होती है? इसी परत में होती है। सप्ताह मंडल की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ओजोन गैस की परत है, इनकी सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो ये जो ओजोन गैस की परत है वो उसको पृथ्वी पर नीचे आने से रोकती है, जो हमारे लिए एक सेफ्टी का काम कर रही है, हमें सेफ रखने का काम करती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक के गैसों से हमारी रक्षा करती है। उम्मीद है समझ में आए होंगे आपने 2 परत जो मैंने अभी समझाई है। तीसरी परत है ये मध्य मंडल। तो ये मध्य मंडल सप्ताह के यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है? ये जो एरिया इसको हम बोलते हैं मध्य मंडल, बीच का पार्ट। बीच का मतलब 2 इसके नीचे हैं क्षोभ और समताप, और 2 इसके ऊपर है बाह्य और बही। तो ये बीच का है जिसको हम मध्य मंडल बोल सकते हैं। समताप से नीचे मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, तीसरी लेयर है। समताप मंडल के ठीक ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर 80 किलोमीटर तक ऊंचाई। तो ये ऊंचाई आपको याद रखनी है, नीचे वाली की 13 किलोमीटर, इससे ऊपर वाली 50 किलोमीटर तक, जिसको हम सब समताप बोलते हैं। इससे ऊपर 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक। तो ये 3 लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल और मध्य मंडल के बारे में। तो मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने से जल जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि उल्का पिंड कौन सी परत में आने से जलते हैं? ये है यहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन सी में? मध्य मंडल में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे बाह्य मंडल, यानी कि 4th जो लेयर है, चौथी जो परत है वो बाह्य है। यह है बाह्य वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी अधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक वह भाग है, आयन मंडल ध्यान रखना, जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। तो जो ये परत है हमारी बाह्य मंडल, ये कितने से है? 80 से 400 किलोमीटर तक की जो फैली हुई परत है वो है बाह्य, ठीक है? तो रेडियो की जो संचार का एक्टिविटीज़ हैं वो इसी परत में उपयोग होता है। जो रेडियो की सक्रिय एक्टिव किरणें होती हैं वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पर आती हैं। तो ये 4th लेयर है बाह्य। वास्तव में पृथ्वी के प्रसारित जो रेडियो तरंगे हैं उन्हें पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। 5th लेयर बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, सबसे ऊपर। और ये बिल्कुल पतली परत होती है, हल्की गैसें होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। ये अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, जिससे हमारा सूर्य है वो इन्हीं गैसों से बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से, ठीक है? तो ये 5 परतों के बारे में आपने अच्छी तरह से समझा होगा। यानी कि अभी हम बता रहे हैं क्षोभ और समताप मंडल 2 हमारी हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है, समताप मंडल की 13 से 50 तक है, मध्य मंडल की 15 से 80 तक है, 18 से 400 की बाह्य तक है, और उससे ऊपर जो बहिर्मंडल है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पे पाई जाती हैं, ठीक है? इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, आज हम इतना ही करते हैं। मौसम और जलवायु से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और लेसन को समझेंगे। ओके, थैंक यू।